हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओसीएम में पिछले 3 बोर्ड एग्जाम में क्या-क्या सवाल आ चुके हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को जो टेंशन आ रहा है, हम कह रहे हैं कि बेटा इतने पर्टिकुलर चैप्टर को प्रायोरिटी देके पढ़िए, चैप्टर 1, 4, 7, 8। बट फिर सवाल आ जाता है कि सर हम लोगों ने क्योंकि वक्त कम है, सारी चीजें अब ना वो लर्निंग वाली चीज नहीं हो रही है, तो इन 4 चैप्टर को अच्छे से टाइम दो। बाकी क्विक रिवीजन में चैप्टर 6 मैंने अभी करवा के दिया, अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया है, वो देख लीजिए। एक एक लेक्चर में 60 मिनट में आपका पूरा 10 मार्क गारंटीड चैप्टर 6 का हो जाएगा, और उतना ही अपने ओन वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा। वहां पे रटने के लिए टाइम नहीं देना है। वो 1 घंटे का वीडियो आप एक नहीं तो 2 बार देख लो, खत्म। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब पिछले 3 एग्जाम में क्या सवाल आया है सर, मतलब अगर हम 1, 4, 7, 8 पे दाव खेले तो क्या सही रहेगा, बट उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। सारे उस पे भी सारे क्विक रिवीजन और चार्ट वाले वीडियोस है, वन शॉट वीडियोस भी है। अब देखो जरा मैं आपको कुछ समझाता हूं। क्वेश्चन वर्क तो फिलहाल चलो ऑब्जेक्टिव है सर, 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है। और ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8, मतलब इसमें 1 से लेके 8 सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करने हैं। बट वक्त अगर नहीं होगा तो 2 सवा 2 घंटे का एक लेक्चर है वन शॉट वाला, टेक्स्ट बुक के नीचे के ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों। मैंने कल भी वो वीडियो देखेगा, जिनका मराठी का पेपर था वो अगर कल का वीडियो नहीं देख पाए तो पहले वो देखे बेटा। पहला वीडियो वहां पे मैंने प्लानिंग और 1 डे स्टडी प्लान दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, वो वाला वीडियो देखेगा जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा पढ़ने के लिए, और आप ये अच्छे से ये कोशिश करोगे कि सर अच्छे से सब खत्म हो जाए हमारा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से कुछ नहीं होगा। अब 20 मार्क का तो मैंने बता दिया कि इस पे वीडियो है दोस्तों, वन शॉट आप देखिए तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके 2025 में भी 20 मार्क कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर लॉन्ग आंसर की। आप देखिए सब कुछ दो तीनों एग्जाम के जैसे आपको यहां पे ज्यादा अच्छे से कंपैरिजन करते आएगा। ये देखो, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 8 कहां से पूछा है, 2022 के एग्जाम से लेके आपको एनीवन कोई भी एक लिखना होता है। टाइप्स ऑफ बैंक पूछा था, आप लगता है तो स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। ठीक है, और ये सारे मतलब जो चार्ट फॉर्म वाले पीडीएफ है अपने को आपको अमूल का सर किसी ऐप पे मिलेंगे। एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है, आईओएस पे है लेकिन वो अभी इन प्रोग्रेस चल रहा है, कि वो इतना अपडेट नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं। लेकिन एंड्रॉइड पे आपको सही ढंग से पूरा ऐप सही तरीके से मिलेगा, सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें आपको ये सारे लेक्चर एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिखेंगे। ओसीएम के क्विक रिवीजन, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा। और पीडीएफ जो नोट्स है वहां पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ बेटा शॉर्ट में। आप जैसे अपना ऐप ओपन करोगे अमूल कासा रेके से, अगर आपने एंड्रॉइड में डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, जैसे आप ऐप ओपन करोगे आपको सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन भी वहां पे आएंगे। यहाँ पे फ्री नोट्स में जाना है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऐप आप ओपन कीजिए, आपको समझेगा। फ्री नोट्स में आपको सारे चार्ट्स दिखेंगे। चार्ट्स ओपन करो, बच्चे बोल रहे ब्लर दिख रहा है, वो छोटे चार्ट्स है ना भाई, उसे फोन थोड़ा इस तरीके से घुमाइए। उधर आपको ऊपर ही एक सर 4 बॉक्स दिखेगा, मतलब ऐसे बटन दिखेगा, वो वहां पे क्लिक कीजिए, जितना जूम करना है करो। मोबाइल में पढ़ो, टैब में पढ़ो, सारे पॉइंट्स अच्छे से दिखते हैं और उतना ही कॉन्सेंट्रेशन से हो भी जाएगा, तो चार्ट खत्म। ठीक है, वैसे क्विक रिवीजन में आपको और दूसरा टैब कौन सा है मैं वो भी बताता हूँ। दूसरा टैब है आपका बेटा फ्री लेक्चर्स वाला, वहां पे आपको क्विक रिवीजन बैच दिखेगा। वहां पे सारे एग्जाम ओरिएंटेड, आपको कंटेंट में क्लिक कीजिएगा लाइव के साइड में, सारे लेक्चर मिलेंगे क्विक रिवीजन बैच में। ठीक है, ओके ओके, लगता है तो उसका नाम मैं चेंज करवाता हूँ, बट आप वो पहला ही बैच है क्विक रिवीजन बैच करके, और 12th बोर्ड क्विक रिवीजन ऐसा आपको फोटो दिखेगा, उधर जाके आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। चलो यहाँ पे जाते हो सर। 2022 में चैप्टर 4 से आया था टाइप्स ऑफ बैंक, 2023 में रोड ट्रांसपोर्ट और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, 2024 में इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के टाइप पूछे थे। ठीक है, 2025 में कम्युनिकेशन वेयरहाउस, या ये तो करना है हमें, ये छोड़ना है ऐसे नहीं, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से करेंगे कम्युनिकेशन और वेयरहाउस। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 8 में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आया था 2022 में। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर पूछा था 2023 में। 7 पीस पूछा था 2024 में। तो हो सकता है सर ये तीनों नहीं करना है ऐसा नहीं, ये तो पूरा क्विक रिवीजन वाला वीडियो देखोगे उसमें सब कुछ कवर करा के दिया है। बट इस बार टाइप्स ऑफ मार्केट पे और कंसेप्ट ऑफ मार्केट पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना, और क्विक रिवीजन वीडियो देखोगे तो कंसेप्ट ऑफ मार्केट भी आपका लर्न हो जाएगा, और ये भी साथ में ही लर्न होगा। ठीक है, लगता है तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक दे दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप टेंशन मत लीजिए। ओके, 4 8 तो हम अच्छे से कर रहे, कोई भी मतलब ये दोनों चैप्टर अच्छे से करने, आपको लिखना कोई भी एक है लेकिन चैप्टर कीजिएगा ताकि बाकी सवाल में दिक्कत ना है। सर अब ये हो गया क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1 वन शॉट वीडियो है, क्वेश्चन 8 पे भी लेक्चर है, तो हम लोग इतना करेंगे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब आते हैं सर, वो डिफाइन टर्म में बहुत दिक्कत हो रही है सर, डिफाइन टर्म में। अब देखो दोस्तों, 6 में से कोई भी कितने लिखने होते हैं, 4, 2 मार्क्स का एक है। कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो बताया मैंने, ओन लैंग्वेज में पॉइंट वाइज कैसे लिखो जिससे आप लोग 3 से 4 पॉइंट बना पाओ और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 2022 में आपको चैप्टर 2 से ऑर्गेनाइजिंग पूछा गया था, चैप्टर 4 से इंश्योरेंस, 5 से ई बिजनेस। अभी आपने 5वां चैप्टर में आपको कह रहा हूं अगेन, 5 चैप्टर 6, बेटा रिक्वेस्ट है, मान लीजिए मेरी बात, आपको बस वो लेक्चर्स देखने हैं। आपको जो डर है ना हम भूल रहे हैं, हमको याद नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, या पढ़ा है फिर याद नहीं है, सब निकल जाएगा। और आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे चैप्टर 6 के जो क्वेश्चन है आप आगे देखोगे ये वाले,
तो आपको आराम से सब आ जाएगा, आप डेफिनेटली लिख पाओगे। ठीक है, अभी इसमें से इतने सारे क्वेश्चन है सर, हम अगर देखें तो 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 5 आउटसोर्सिंग ई बिजनेस दोनों लिखते आता अगर आपको उतना लेक्चर देखते तो भी। तो 2 मार्क्स में इतना लोड मत लो, पेपर जब हाथ में आएगा तो ये भी आपको आने ही वाला है। ठीक है, 2023 में देखिए मैनेजमेंट क्या चैप्टर 1 से पूछा था, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ट्रस्टीशिप, वो लेक्चर देख लीजिएगा। 1 घंटे का लेक्चर है सर, सारी चीजें बताई 1.5 की स्पीड पे देखिए, आपको दिक्कत नहीं रहेगी, यहाँ पे काम में आ जाएगा वो चैप्टर। ठीक है, फिर जनहित याचिका चैप्टर 7 पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, ये चैप्टर नंबर कहां से आ गया, 8 से आ गया, तो यहाँ पे भी 1478 सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे भी 1478 में से आया ही है। तो इस पे अगर ज्यादा अच्छे से करोगे तो मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंपॉर्टेंस डायरेक्ट 4 में से कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल सकता ना बेटा कि 10-15 कर ले। अगर इस ये आपको आप देखो, अभी आप समझो कि मुझे वो चैप्टर अभी टाइम इतना भी नहीं कि आपको 2 ही घंटे, 1 दिन भी मिल रहा है, वहां पे आप अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए, जितना शांत रहोगे रहो। पहले तो एक आपको लगता है ना 6 का क्या, 3 का क्या, 5 का क्या, वन शॉट वीडियो देखिए। दिया ऐसा नहीं कि आपको कुछ अवेलेबल ही नहीं है, चीजें प्रोवाइड है, उस हिसाब से देखिए, तो इसका टेंशन हट जाएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर भी देखो 1478 अच्छे से करना है, 5th चैप्टर का वन शॉट, 6 का वन शॉट, आपका सेकंड सेकंड क्वेश्चन का विषय डन। सेकंड क्वेश्चन का विषय डन, समझ में आ रहा है। कल का लेक्चर देखिएगा जरूर, फिर ये लेक्चर देखना, नहीं देखा तो बाद में देखना करके। केस स्टडी बेस सर, बताइए पिछले 3 साल में क्या क्या हुआ सर। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 से तो हर बार पूछा गया है, मतलब 2022, 2023, 2024, 2025 में भी शायद आ जाए। ठीक है, तो इसके इस टेक्स्ट बुक के नीचे जो दिए गए वो अच्छे से कर ही लेना। ओके, कोई तो 2 लिखने, 3 मार्क्स का है। चैप्टर 3 से आया, चैप्टर 5 से 2 बार पूछा गया, तो ये चैप्टर के केस स्टडी अच्छे से, इस पे वन शॉट वीडियो। अब आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है बॉस, 1 घंटे के अंदर वन शॉट वीडियो, जितने भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 के जितने केस स्टडी है, आप सिर्फ वो लेक्चर ऑन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देखिए शांति से, टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, आपके पेपर में 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 6 मार्क्स का टेंशन गया। ये पिछले 3 बोर्ड एग्जाम का एनालिसिस है, कौन से चैप्टर से। दोस्तों ये चीज आपको यहां पे मिल रही है, समझिए। इसीलिए कहता हूं कि इस तरीके से आप अपना सीए का भी पढ़ाई करो, सीएमए का भी करो, सीएस का भी करो, तो भी सर बहुत आसानी से आप अगर स्ट्रक्चर रहा तो आराम से जा सकते हो, वहां पे भी ऐसा है। और आप देखो ना कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। सेम चीजें मैं आपको वापस एक बार कह रहा हूं कि आगे आपको सीए करना है या सीएमए करना है, जरूर एक बार जुड़िएगा, आपको बहुत सही डायरेक्शन में आगे लेके जाएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ही होगा सर। ये समझा, केस स्टडी यस सर। फिर अब डिफरेंस बिटवीन, सर इसका एनालिसिस बताइए ना, पिछले 3 बोर्ड एग्जाम में क्या आया था, कोई भी 3 लिखने हैं। सर देखिए चैप्टर 7 से तो एक डिफरेंस पूछा ही गया था और 3 ही थे, तो हमने कहा था भाई देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, ये 3 ही डिफरेंस है आपके टेक्स्ट बुक के नीचे, अब तीनों आ चुके हैं। आपको ये तीनों देखने हैं, एक बार देख लेने, क्योंकि चैप्टर 7 में पूछ रहे थे सर वैसे भी कितने डिफरेंस है। अगर मैं आपसे आपसे बातचीत करने जुड़ू, ये पूरा एनालिसिस आपको दिया है, डिफरेंस पे भी वन शॉट वीडियो है, उतना देखोगे सर सब कवर है, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन चैप्टर नंबर 2 के 6 डिफरेंस है, तो एक तो वहां से भी फिक्स आता है। फिर चैप्टर नंबर 4 में से एक डिफरेंस आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5, इस बार ना आप एक काम कीजिए, 5 को मोस्ट आईएमपी कीजिए डिफरेंस में, हो सकता है यहां से आए, क्योंकि 7 के तो 3 खत्म हो गए, वो नहीं करना है ऐसा नहीं, वो कीजिएगा, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो बीपीओ केपीओ वाला है ना, फिर वो ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस वाला, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपके साथ। ओके, एंड फिर मार्केटिंग में नहीं है, चलो ये गलती से यहाँ पे आ गया, मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं। फिर चैप्टर नंबर 7 के 3 थे, तो बस आपको ये 4 चैप्टर डिफरेंस के एंगल से करने। सोचिए ना कितना सिंपल हो रहा है, और इस पे वन शॉट वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि इतना कर लो, आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं। और देखिए ना चैप्टर नंबर 2 से प्लानिंग एंड कमीशन, स्टाफिंग डायरेक्टिंग, फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग, फिर 2024 में डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये क्या हो गया सर, हर चैप्टर 2 से एक डिफरेंस आ रहा है, चैप्टर 7 से कंपलसरी आ रहा था, वो खत्म हुआ, तो हो सकता है यहाँ पे चैप्टर 5 आप कीजिएगा। चैप्टर 5 देखो, चैप्टर 2 भी करना है, 4 भी करना है, 5 भी करना है, 7 तो करना है, ये 4 चैप्टर आप आराम से कीजिएगा, इसमें ही डिफरेंस है वैसे भी। ठीक है, लेकिन अब आपको समझ पढ़ाई का एंगल मिल रहा है बेटा। ठीक है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स, ई बिजनेस आ चुका है, तो केपीओ बीपीओ वाला हो सकता है आए इस बार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। एक दिन में आप लोगों को मैं पूरे तीनों एग्जाम आपके सामने रख रहा हूं, क्या सवाल थे ये भी बता रहा हूं। लाइव फायर आ चुका है 2022 में, उसके बाद आप करंट अकाउंट एफडी आ गया है 2023 में चैप्टर 4 से, रोड और रेल आ गया 2024 में। ठीक है, तो ये देखिए, इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक के पीछे जितने डिफरेंस उतने अच्छे से करने हैं, तो वन शॉट वीडियो देखना, जिसमें पूरा क्वेश्चन बैंक कवर है। तो चैप्टर मैंने क्या किया सर, मैंने क्वेश्चन 1 बताया आपको 20 मार्क्स, वन शॉट वीडियो देखिए डन। क्वेश्चन 3 बताया 6 मार्क्स, वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में देखिए, 6 मार्क्स डन, 20 डन, 6 मार्क्स। क्वेश्चन 4 12 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन कौन से चैप्टर से आएगा इतना बताया, तो तू अब शांत रहे बेटा, सब कुछ हो गया है, इतने पे ध्यान देना। लाइव आऊंगा, लेकिन उसके लिए जो रिकॉर्डेड है अपनी स्पीड पे देख के जल्दी जल्दी खत्म करो।
है ना? तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ऐप पे आ जाओ और फोकस रहो, आप डेफिनेटली 90 प्लस जाओगे अभी पढ़ाई चालू की तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का एनालिसिस बताओ सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 में ऐसे भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है बेटा, कोई भी टू लिखना है। अब 2022 में क्या आ गया, एक्सप्लेन 4 पीस, ये हमने किया है इस बार। हो सकता है इस बार 3 पीस आ जाए, सर्विस वाला। ओके, फिर 6 से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय। अब इतना सिंपल है ये, अगर आपने 1 घंटे का लेक्चर देखा तो आपको समझेगा सर लिखते आ सकता है, लेकिन आपने नहीं किया, छोड़ो। 7 में 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो कोई भी दो लिखने थे, 1478 जिंदाबाद आ गया। फिर यहाँ पे देखो 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेक्चर है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर करा है 2023 में। 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब आप 7 और 8 भी कर लो तो भी आपको आ ही गया था क्वेश्चन नंबर 5। देन 2024 में 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल, है ना? अभी 14 में से 4 लिखने थे। फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, वन शॉट वीडियो मैंने बताया था वहां पे। और चलो ये नहीं तो बीपीओ, बीपीओ तो बहुत आसान है सर, अगर आप वन शॉट में देखोगे तो वहां पे काम, इसलिए चैप्टर 5 का वन शॉट वीडियो देखिए, 6 का देखिए, तो आपको ये सी जगह पे काम में आएगा। एनालिसिस समझ में आ रहा है राजा? डरो मत सर, क्या करे, बिल्कुल नहीं, शांत रहने का। पहले चैप्टर समझ गया ओन वर्ड में तो भी आपको डील करते आएगा, बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। जस्टिफाई में आप देखिए तीनों साल के क्या क्या चीजें हैं, जरा ध्यान से देखिए। जस्टिफाई में तो आपको ना कोई भी दो लिखने हैं 4 में से, तो आप चारों क्वेश्चन पढ़ के पैनिक मत होना भाई, कोई तो दो आने चाहिए तुझे। अब देख 2022 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, जस्टिफाई करो। तो बस आपको चैप्टर 1 का सवाल था। फिर ये वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आ गया, मार्केटिंग सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर, मतलब 1478 से ही सब कुछ था। 2000 क्या बात करो 22, 2023 में चैप्टर 2 से कंट्रोलिंग आ गया था। चैप्टर 3 से एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्वेश्चन मार्क स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपको पिछले साल के सारे क्वेश्चन मिले। फिर 2023 में ये चैप्टर 4 से क्या आप एटीएम से एनी टाइम कैश विड्रॉ कर सकते हो, बताइए, जस्टिफाई कीजिए। जनरली आपको लिखना था ओन वर्ड्स में, जस्टिफाई में ज्यादा लोड मत लीजिए, रटने मैं तो लेक्चर लाइव लेक्चर लेके आने वाला हूं, बट आप एनालिसिस करिए ना। कंज्यूमर हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे 7 पे आ गया था, ये तो आराम से लिखते आ रहा था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, ये भी इजी था वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो कोई भी दो लिखने यार, नहीं 4 का टेंशन लेना है, सब कुछ थोड़ी ना लिखना है। और 2024 में देखिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प ऑप्टिमिंग यूटिलाइजेशन और जो भी रहेगा रिसोर्सेज। फिर इजी टू सेटअप ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस वाला पॉइंट था कि बिजनेस ये इजी होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप में। जस्टिफाई कीजिए चैप्टर 5 से। फिर क्या था, ब्रांडिंग टू गेट रिकॉग्निशन, चैप्टर 8 से। जस्टिफाई में 1478 अगर आप उसके नीचे के टेक्स्ट बुक के नीचे के कर लेते हो बेटा, और चैप्टर 5 दे रख लो साथ में, ठीक है। ओके, इतना करोगे तो भी आराम से हो जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 7 देखो, 1478 तो करना ही है हमें, उसके अलावा कुछ करना है तो पांचवा कर लेना, पांचवा कर लेना। ठीक है, क्योंकि 6 में आप जनरली मेरा एक लेक्चर देखोगे तो कुछ भी आ जाए लिख तो पाओगे। डन। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 8 भी बता दिया। 7 में देख लो पिछले 3 साल में क्या आया हुआ है। 2022 में 1 और 4 डन। 6 में से एक आया था गवर्नमेंट, लेक्चर देखोगे समझ में आएगा कितना आसान है। टैक्स पे करना है, पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस करने हैं, है ना, ये सारी बातें करेंगे। टाइम जो वीकर सेक्शन है उन्हें हेल्प करना है, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, ये सारी बातें। ठीक है, ओके। फिर 2022 में नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया था। फिर मनी रेमिटेंस आया था, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है अपने वन शॉट वीडियो में। नहीं तो फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना, सही दाम पे सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस मिलना चाहिए। एक बार मैं कह रहा हूं, एक 60 मिनट का लेक्चर देखिए, 1 घंटे का। आपको ये सवाल अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप आराम से डन कर पाओगे एक वीडियो में। ठीक है, फिर 2024 में आया था सर क्या, ये देखिए, एक्सप्लेन आईएमपी ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन ई बैंकिंग सर्विसेज और राइट्स ऑफ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ कंज्यूमर में तो कोई दिक्कत नहीं था चैप्टर 4 से, इसलिए चैप्टर 4 को ना आपको ज्यादा छोड़ना नहीं है, और वन शॉट वीडियो में आपकी सारी चीजें होगी। ठीक है, तो 7 कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, 6 तो है, और यहाँ पे 1 में भी आ जाता है। ठीक है, तो 1478 में से तो ठीक है, दो में से आपको जितना है अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, और 8 क्वेश्चन तो मैंने बताया ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8, तीनों साल में आई हुई चीजें, और मैं इससे आपको इतना तो मैंने रिलैक्स करा ही दिया। आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, केस स्टडीज, डिफरेंस बिटवीन जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, वापस में प्रीमियर करूंगा उसे लगता है तो उतना देखिए। जस्टिफाई के भी उसमें कुछ क्वेश्चन कवर है। आप लोगों को मैं कह रहा हूं उसी का पेपर बहुत आसान जाएगा, बट आपको शांत रहना और पढ़ना है, फोकस करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था, कल का वीडियो भी था, और आपको अवेलेबल क्या है वापस एक बार। कुछ ढोकले बच्चे, उन्हें समझता है नहीं, ढोकला बोला मैंने, ढोकले बच्चे, उन्हें समझता नहीं सर क्या करना है। आपको वन शॉट वीडियो क्वेश्चन 1 पे है, क्वेश्चन 3 पे है, क्वेश्चन 4 पे है, इवन क्वेश्चन 6 पे भी है, क्वेश्चन 8 पे भी है।
ठीक है? और ये करोगे तो अपने आप आपको 2 डिफाइन तो आ ही जाता है क्योंकि बड़े आंसर हो गए तो। ठीक है? वो 5 वाला भी क्वेश्चन 7 भी आ जाता है क्योंकि लॉन्ग आंसर में उसी चैप्टर के कवर किया है। तो आपका पूरा पेपर वो वीडियो से माध्यम से होगा। बाकी इसके ये क्वेश्चन वाइज़ है। ये कैसा है बेटा क्वेश्चन वाइज़ है। आपको चैप्टर वाइज़ चैप्टर 1 से लेके 8 तक सारे लेटेस्ट वीडियो भी अवेलेबल है चार्ट फॉर्म वाले। किस चीज़ को डर रहे हो? पढ़ो, आराम से देखो और लड़ लो। ठीक है? चलो यहाँ पे रुकते हैं। सीए के लिए याद रखना एकेसीए। ठीक है? सीए के लिए एकेसीए। आपको सीए, सीएमए और सीएस के लिए हम लोग डेफिनिटली यहाँ पे है। एग्ज़ाम के बाद जो नासिक में वो आई है और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं बेटा पहले 100 बच्चों को 8 टू 10,000 का जो ऑफर दे रहे हैं मतलब पर सब्जेक्ट यार मतलब पहले अटेम्प्ट में ही तुम पास होने वाले हो मुझे पता है। लेकिन फिर भी कोई हेल्थ इश्यू हुआ कोई कोई भी तो 3 अटेम्प्ट तक का हम रिजर्वेशन आपको उस एक प्राइस में दे रहे हैं। है ना? तो आपको इतना बेस्ट ऑफर और फिर मेरे साथ लाइव पढ़ने का सारी चीज़ें कवर करा होगा इंडिविजुअल। रिज़ल्ट आना ही चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट। चलो यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय टेक केयर 12th पे ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।